अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए चर्चित भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मोस्ट बैकवर्ड के आरक्षण की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि पिछड़ों के 27% आरक्षण का लाभ कुछ एक जातियां ले रही है, जिसमें तमाम विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को दूर कर मोस्ट बैकवर्ड का आरक्षण हुकुम सिंह और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने भी कहा कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ एक जातियां ले रही है। इसको बांटकर आदि ठीक इसको बांटकर अति पिछड़े सर्वाधिक पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। सर, आप कहते हैं कि पीडीए का काम बीजेपी कर रही है। सर, कैसे क्या? देखिए, पीडीए का मतलब जो विपक्ष बता रहा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो पिछड़ा तो ओम प्रकाश राजभर भी हैं, पिछड़ा अनुप्रिया पटेल जी हैं, पिछड़ा संजय निषाद जी हैं, पिछड़ा केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, पिछड़ा गिरीश चंद्र यादव जी भी हैं, पिछड़ा दारा सिंह चौहान जी हैं, पिछड़ा स्वतंत्र देव पटेल जी हैं, तो पिछड़ा तो हियाँ है। सर, मोस्ट बैकवर्ड के आरक्षण में आप अग्रणी रहे हैं, तो सर 14, 17, 22, 19, 24 अभी तक आरक्षण सर नहीं मिला। इसके लिए क्या प्रगति है सर? देखिए, हम हमेशा जब आरक्षण लागू नहीं हुआ तब कांचीराम जी के साथ 15 दिन हम लोगों ने कचहरी पर कांचीराम जी के नेतृत्व में सभी जिले में धरना दिया कि मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। तो मंडल कमीशन लागू हुआ, 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला। 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति बनाई, 27% आरक्षण को बांट करके सबको देने का। रिपोर्ट आई, तब तक सरकार चली गई। 19 साल सपा बसपा की सरकार रही, इन लोगों को ध्यान नहीं आया कि जो 27% आरक्षण है इसको बांट करके सबको दिया जाए। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने भी कहा कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको बराबर हिस्सा दिया जाए। लेकिन उस समय सपा की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 2017 में फिर सरकार बनी, तो इसी मुद्दे को लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। जब इस पे लागू करने की बात आई तो ये हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है, इस फिर नई जांच करा लिया जाए, नई कमेटी बना करके रिपोर्ट तैयार करा लिया जाए। फिर हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में त्रिस्तरीय कमेटी बनी, वो कमेटी की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के बाद जब लागू करने की बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में कई बार कहा कि इसको हम लागू करेंगे, लेकिन चुनाव आ गया तो हमने दबाव बनाया। तो उसी बीच देश में रोहिणी आयोग का गठन हो गया। तो 27% आरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पे बांटकर सभी पिछड़े, अति पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े को देने की बात देश के प्रधानमंत्री जी ने की। तो ऐसी स्थिति में फिर हमने रिजाइन दे दिया मंत्री पद से कि जब लोकसभा चुनाव के पहले नहीं लागू होगा तो हम नहीं रहेंगे। तो फिर मैं छोड़ दिया। तो उस पर फिर किसी नेता की जबान नहीं खुल रही है। समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, या कोई भी दल हो, कोई रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं कर रहा है, कोई सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं कर रहा है। अभी आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं इसी इशू को लेकर मिला था। कई इशू थे। ये आयुष्मान कार्ड में जो 6 परिवार का ही आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उस चीज़ को लेके मैंने कहा कि मान्यवर, आपके योजना एक अच्छी योजना जिससे गरीबों का कल्याण हो रहा है, उसमें बहुत से लोग छूट गए हैं। 5, 4, 3, 2 एक परिवार का आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, इसको भी उसमें सम्मिलित कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं थी, ये बीच में आईएएस लॉबी की तरफ से कैसे ये हो गया है, इसको हम ठीक कराते हैं। जो गांव में शौचालय बन रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना, उस इशू को लेकर के कई बिंदुओं पर बातचीत हमारी हुई। हमारा मकसद कि रोहिणी आयोग को लेकर के समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती है, तो पीडीए का हिस्सा लूटने की बात करती है। अगर वो पीडीए को हक दिलाने की बात करती तो फिर रोहिणी आयोग की बात उनकी जबान पे क्यों नहीं आती? बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई आम पार्टी हो, उसकी जबान पे रोहिणी आयोग की बात क्यों नहीं आ रही है?
वो क्यों नहीं इस पे चर्चा करते। तो हम तो हमेशा 27% आरक्षण को बांट करके नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, जुलाहा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, चौरसिया, गुप्ता, जो भी उसमें शामिल हैं उन सबको बांट करके देने की बात कर रहे हैं। आज भी हम अपने मुद्दे पर कायम हैं। कब तक सर समय लग सकता है? देखिए, हम प्रयास कर सकते हैं, हम सहयोगी दल हैं, हमारे पास जितनी ताकत है उस ताकत से हम इस काम में लड़ते रहते हैं। समय समय पर हम मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी JP नड्डा जी से, प्रधानमंत्री से मिलकर के इस बात को बताते रहते हैं कि आज इसकी आवश्यकता है और इनके हक लूटे जा रहे हैं। ये समाज आरक्षण को लेकर के व्याकुल है। 27% आरक्षण जो लागू है उनको समझा करके, बांट करके उनको हिस्सा मिले ताकि उसका लाभ भी वो ले सकें।